आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दूसरी बौद्ध महासंगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। एक था बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप जिसे हीनयान शाखा के नाम से जाना गया तथा दूसरा बौद्ध धर्म का नया रूप जिसे महायान शाखा के नाम से जाना गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों शाखाओं के विचारधाराओं से अवगत कराएंगे तथा आपको बताएंगे कि इन दोनों शाखाओं के विचारों में बौद्ध धर्म को लेकर क्या अंतर था। इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनना ताकि आपको विषय की पूरी जानकारी हो सके। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान बौद्ध धर्म का संशोधित रूप है। हीनयान में तथागत बुद्ध को महापुरुष या केवल गुरु माना गया। महायान में तथागत बुद्ध को ईश्वर समझकर उनकी मूर्ति पूजा की गई। हीनयान की ज़्यादातर पुस्तकें पाली या अन्य प्रादेशिक भाषा में लिखी गई हैं। महायान की ज़्यादातर पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। हीनयान को सम्राट अशोक ने संरक्षण प्रदान किया। महायान को सम्राट कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया। हीनयान ज़्यादातर श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आदि देशों में प्रचलित है। महायान ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया और सिंगापुर आदि देशों में प्रचलित है। हीनयान में तथागत गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि और उससे पुराने बुद्ध स्वीकार किए जाते हैं। महायान में गौतम बुद्ध के साथ साथ अमिताभ और मेडिसिन बुद्ध जैसे और अन्य समकालीन बुद्ध भी स्वीकार किए जाते हैं। हीनयान का मानना है कि मनुष्य ने स्वयं ही निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। महायान का मानना है कि मनुष्यों के लिए अकेले निर्वाण का मार्ग ढूंढना मुश्किल या असंभव है। इसके लिए मनुष्यों को किसी की सहायता मिलनी जरूरी है। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया जाता था। महायान में तथागत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की पूजा पर बल दिया जाने लगा। हीनयान में मांस खाना मना नहीं था। महायान में मांस खाना बंद कर दिया गया। हीनयान को थेरवाद कहा गया, महायान को महासांगिक कहा गया। हीनयान में ध्यान आदि साधनाओं पर अधिक जोर दिया गया। महायान में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा पर जोर दिया गया। हीनयान ध्यान और साधनाएं कठोर थी। महायान के सिद्धांत सरल और सुलभ थे। हीनयान में भिक्षुओं का महत्व अधिक था। महायान में भिक्षुओं के साथ साथ उपासकों का महत्व भी हो गया। हीनयान में भिक्षु गंजे होते थे। महायान में भिक्षु गंजे होने के साथ साथ जटाधारी भी होने लगे। हीनयान का चरम आदर्श अरहत है। अरहत केवल स्वयं की मुक्ति का प्रयास करता है। महायान का चरम आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व सभी जीवों की मुक्ति का प्रयास करते हैं। तो ये थी बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं के विचारों में बौद्ध धर्म को लेकर अंतर की जानकारी। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।